आपकी भी फैमिली बड़ी है, 6-7 लोग साथ में रहते हैं, साथ में घूमना पसंद है, जाना आना पसंद है, सिटी में भी गाड़ी काफ़ी चलती है, हाईवे पे भी जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक कार अपने लिए ढूंढ रहे हैं 7 सीटर, देन गाइस प्लीज़ मीट द किया कैरेंस क्लैविस ईवी। आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप अगर इस कार को ऑप्ट करते हैं तो तीनों ही रो में एडल्ट कंफर्टेबल बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, बूट स्पेस कितना बचता है, उसके बाद में फीचर्स आपको ये गाड़ी कैसे ऑफर करती है। इसमें 2 बैटरी पैक आते हैं, मेरे पास में एक बड़ा बैटरी पैक वाला वर्जन अवेलेबल है, पिछले 5-7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल भी किया मैंने इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, 2 बार गाड़ी चार्ज करी, एक चार्ज में कितनी चल जाती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि 25 लाख रुपए में अगर एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार आप प्लान कर रहे हैं तो किया कैरेंस क्लैविस ईवी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लैविस ईवी में आप 2 बैटरी पैक ऑप्ट कर सकते हो, एक 42 किलोवाट आवर का अगर आपको मोस्टली सिटी में चलना है, ज़्यादा ऐसे लंबा जाने आने का काम नहीं पड़ता है तो, और दूसरा 51.4 किलोवाट आवर का अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस भी जर्नी करते हैं, सिटी से दूसरी सिटी जाना पसंद करते हैं तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। ये मेरे पास में जो गाड़ी 51.4 किलोवाट आवर बड़ा बैटरी पैक के साथ में है, इसमें पर्टिकुलर रियल लाइफ में कितनी रेंज मिल जाती है वो हर एक चीज़ के बारे में सिटी में, ट्रैफिक में, हाईवे पे अपन ड्राइव के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, फिट एंड फिनिश कैसी है, कंफर्ट कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, थर्ड रो में स्पेस कैसी है, एंड क्या आपको 25 लाख रुपए के आसपास अगर एक इलेक्ट्रिक कार लेने का बजट है, 7 सीटर आपको ऑप्ट करनी है तो क्लैविस पे इतना पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं, हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक्स से। देखो ओवरऑल लुक्स गाड़ी के फ्रंट से अच्छे लगते हैं, 3-4 साल बाद में भी अगर आप आज गाड़ी लेते हो तो गाड़ी अच्छी लगने वाली है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को क्लैविस के मामले में। फ्रंट से पहचान में आ जाती है कि हाँ किया की कोई गाड़ी आ रही है। ये टर्न इंडिकेटर है जो DRL का भी काम करती है इस तरफ, और इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स मिलती हैं ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में। DRL सेंटर में भी यहाँ पर है और किया का लोगो। यहाँ से आप चार्ज करेंगे इस गाड़ी को और आप इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही अगर फास्ट चार्ज करना चाहें तो वो भी ये सपोर्ट करती है 100 किलोवाट तक की फास्ट चार्जर को। 38-39 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। नीचे आपके पास में पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पर कैमरा है और फॉग लैम्प दिए गए हैं। फ्रंट में आपके पास में रेडार दिया गया है, एडास भी गाड़ी के अंदर आता है। तो ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स वगैरह सभी चीज़ें गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अब आते हैं साइड में कि ओवरऑल साइड में कैसी है गाड़ी। साइड में अगर आप देखोगे तो MPV स्टाइल जो है वो मिलता है, और ओवरऑल दिखने में मतलब लाइक सटल लगती है। ऊंची है तो थोड़ी बढ़िया लगती है बिकॉज 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऊपर रूफ रेल जो आप देख रहे हैं वो स्टाइल एलिमेंट है, उस पर लोड जो है वो आप नहीं डाल सकते हो। 215/55 R17 इसकी प्रोफाइल है। MRF का वंडर टायर यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर आपके पास में ये मिरर्स, टर्न इंडिकेटर के साथ में साइड कैमरा, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैनल गैप वगैरह जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कहीं पर भी ऐसे अनइवन पैनल गैप वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। कोई पार्ट फिट एंड फिनिश, जैसे अगर प्लास्टिक पार्ट भी है तो सही दिया हुआ है यहाँ पर। मैंने हर एक चीज़ को मतलब ऐसे यहाँ पर देखा है। तो जो इनका मतलब लाइक ऐसे क्वालिटी चेक वाली चीज़ है ना, वो टीम बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, वो चीज़ दिखती है ओवरऑल गाड़ी में, चाहे अंदर देखो या बाहर देखो। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, टॉप मॉडल में एटलीस्ट रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो साइड में, मुझे जो ये वाला पार्ट है ना पर्टिकुलर, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर सिल्वर कलर की डिज़ाइन जो है वो अच्छी लगती है, लुक्स थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है। बाकी राउंड व्हील आर्च है, बॉडी क्लैडिंग आपको 360 गाड़ी के ऊपर मिल जाती है। पीछे अगर आप आएंगे तो जो लैंप है वो यहीं से साइड से स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक सेफ्टी पार्ट भी हो जाता है, डिज़ाइन एलिमेंट भी अच्छा लगता है। और फिर उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में कनेक्टेड टेल लैंप है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, गाड़ी देखिए मत समझना रोड रोड पे खड़ी करके मैं गाड़ी शूट कर रहा हूँ। पूरा रोड ये जो है वो आगे से बंद है, लोग गलती से आ जाते हैं और यू टर्न लेके फिर वापस जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ बच्चे गाड़ी सीखते हैं या स्केटिंग वगैरह करते हैं, दैट वैसा वाला सीन है। तो दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पर खड़ी करके ये वॉक अराउंड आप लोगों को दे रहा हूँ। ये रोड बिल्कुल चालू नहीं है। अब यहाँ पर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना, पीछे कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स, हर एक एमिनिटीज़ आपको जो होनी चाहिए गाड़ी में सब चीज़ें मिल जाती है। कोई फीचर कट डाउन यहाँ पर नहीं करा गया है। कैरेंस क्लैविस ईवी यहाँ लिखा है, किया यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश, लगता बहुत प्यारा है लोगो। देन उसके बाद में कनेक्टेड टेल लैम्प तो ऑफ कोर्स अच्छी लगती ही है। एंड देन उस आप देखेंगे रियर में एक और यहाँ पर बैकलाइट है, और पीछे डिपार्चर एंगल भी गाड़ी का बहुत बढ़िया है। खराब रास्तों वगैरह में भी आप कभी जाओगे कोई परेशानी आपको एज सच नहीं आने वाली है। द वन मोर थिंग, टर्न इंडिकेटर का स्टाइल एलिमेंट यहाँ पर देखो, ऐसे 3 एरो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इसको करते हैं ओपन, तो 216 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, 216 लीटर का, जब तीनों ही सीट्स ऊपर होती हैं। बट अगर आप ये जो सीट हैं थर्ड वाली, 1 और 2, इन दोनों का फोल्ड कर देते हो तब स्पेस बहुत बढ़िया बन जाता है। आराम से आप फिर 5-7 दिन का लगेज लेके बाहर ट्रैवल करने गाड़ी के साथ में जा सकते हो। बट अगर ये तीनों ही रो ऊपर भी रहती है, 7 लोग बैठे हैं और 2 आपको ऐसे केबिन साइज बैगेज लेके जाने हैं, तब डेफिनेटली आप इसके ऊपर रख के जा सकते हो। उतना स्पेस तो आपको रहता है, इस गाड़ी के अंदर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं इस बैग को हटा के आपको बताता हूँ कि और क्या चीज़ें हैं। तो इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर भी बढ़िया स्पेस है, आपके शूज़ वगैरह आप
चाहें तो यहाँ पर नीचे रख सकते हैं। ये देखो टूल किट रखा हुआ है, फर्स्ट एड बॉक्स है और ट्रायंगल आपको मिल जाता है, और भी स्पेस जो है वो यहाँ पर बच जाती है। तो छोटा मोटा अगर कुछ ऐसा सामान रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये लग गया है। अब अच्छी तरीके से बैग को रख देते हैं वापस ऊपर, और अगर इसको फोल्ड करना है तो यहाँ से आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको आप ऐसे ऊपर खींच लेंगे। डन। अब मैं आपको थर्ड रो में बैठ के बताता हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ सीन है। यहाँ पर आपके पास में लाइट भी है, बूट लैंप, अगर रात में अगर आप कुछ निकाल रहे हैं सामान वगैरह तो आराम से आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखो, लोडिंग लैंप बिल्कुल भी नहीं है, तो सामान निकालना और रखना काफ़ी आसान हो जाता है। अब करते हैं इसको क्लोज़। अब ये डोर ओपन करा है। डोर की ओपनिंग काफ़ी बढ़िया, काफ़ी वाइड होती है, डोर काफ़ी बड़ा है, बट डेफिनेटली बड़ा होने के साथ साथ में ये चीज़ भी रह जाती है कि आपको साइड में स्पेस चाहिए होती है जब आप इसको ओपन करते हो। तो एक बार मेरे साथ हुआ था कि जब लाइक पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, मैंने डोर को ओपन करा तो मेरे पास में इतना स्पेस नहीं था कि डोर पूरा प्रॉपर ढंग से ओपन हो जाए। तो उस टाइम पर कभी दिक्कत भी आती है, और एक चीज़ ये भी अच्छी लगती है कि जब ये पूरा प्रॉपर ओपन हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया स्पेस हो जाती है अंदर या बाहर ट्रैवल करने के लिए। डोर से स्टार्ट करते हैं। ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेदर यूज़ हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पर डोर हैंडल है। अगेन हर एक चीज़ को मतलब अलग अलग तरीके से स्टाइल जो है वो करने की कोशिश करी गई है। मटेरियल अच्छा सिलेक्ट करा गया है। नीचे 2 बॉटल आप रख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, बोस के म्यूज़िक सिस्टम इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं, ये चीज़ अच्छी है। और देखो कार अंदर देखने में भी काफ़ी स्पेशियस जो है फील होती है। एक बहुत ही बढ़िया ये मैजिक बटन यहाँ पर गाड़ी में आता है, जिसको आपने प्रेस करना है और आपकी सीट जो है वो ऐसे आगे चल जाएगी। तो सेफ्टी मतलब एक ऐसे कुछ लगने का डर नहीं, आपको पास में नहीं रहना है। फिर उसके अलावा ईजी टू यूज़ कि आपने बस बटन दबाया और आपकी सीट प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो गई। अब चलते हैं पीछे और बैठ के बताता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ सीन है। अब देखो एमिनिटीज़ में यहाँ पर आपके उसमें टाइप सी पोर्ट है। स्पेस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। ये ऐसे अगर आपको लाइक बॉटल रखनी है, पानी की, मोबाइल वगैरह रखना है, आप आराम से रख सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आपको इसको लाइक ऐसे ये लगाना है तो यहाँ पर एक और ये चीज़ भी दी गई है कि आप अपना सीट बेल्ट यहाँ पर लगा सकते हो। नीचे हुक भी है कि अगर आप सीट फोल्ड करके कुछ सामान को, आपको लगेज वगैरह को ऐसे बांधना है तो आप टाई करके रख सकते हो। क्वार्टर पैनल ग्लास है यहाँ पर ऊपर की तरफ। देन उसके बाद में यहाँ पर ये AC वेंट दिए गए हैं। रीडिंग लैंप्स आपके पास में LED के अंदर मिलते हैं। 2 AC वेंट्स हैं, दोनों ही पर्सन के लिए यहाँ पर। और आपका ये जो है एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आपको मिलते हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और आपको यहाँ से बैठ के बताता हूँ। तो ये चीज़ देखो सही है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। पैर डेफिनेटली मेरे टच हो गए हैं, बट द रीज़न इज़ कि ये वाली सीट को मैंने पीछे करा हुआ है। ये भी स्लाइड होती है और आगे होती है। तो सपोज़ अगर पीछे कोई ऐसे बड़ा बंदा बैठ रहा है, आप ऐसे बड़े मतलब लाइक एडल्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो इस सीट को थोड़ा सा स्लाइड करके आप आगे कर दो। आगे तो आपके पास सफिशिएंट स्पेस तब भी रहने वाली है। तो मेरे को एक यही चीज़ क्लेविस की, कैरेंस की बहुत अच्छी लगती है। लाइक पहले कैरेंस आती थी, अब कैरेंस क्लेविस हो गई है। कैरेंस क्लेविस EV ये जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, कोई भी आप पेट्रोल लो, डीजल लो, इलेक्ट्रिक लो, इसकी थर्ड रो में बैठ के ट्रैवल किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत कम गाड़ियाँ इस प्राइस पॉइंट पे थर्ड रो में एक सही स्पेस आपको ऑफर करती है कि यहाँ पर बैठ के जाया जा सकता है। वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो और सीट्स की कुशनिंग वगैरह अच्छी है। मतलब यहाँ पर ये जो लाइक मटेरियल यूज़ करा गया है, ये सब चीज़ें बढ़िया है। तो ओवरऑल क्वालिटी और कंफर्ट आपको बढ़िया मिलता है इसके अंदर। बाहर आ गए, इसको करते हैं डाउन, इसको करते हैं अप। अगेन ये एक लीवर है, इसको पकड़ के आप जो है इसको ऐसे आगे भी कर सकते हो चाहो तो, और ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते हो। अब इसको मैं करता हूँ पूरा पीछे और बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। डोर को कर दिया मैंने बंद। ओके, अब यहाँ क्या कुछ चीज़ें हैं तो उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में ट्रे आपको मिलती है। आप अपना फ़ोन या आईपैड वगैरह रख के यहाँ पर चला सकते हो। मैक्सिमम 3.5 kg का लोड जो है वो ये कैरी कर सकता है। बॉटल वगैरह, कोक वगैरह आपको रखनी है तो आप यहाँ पर इसमें जो है वो लगा सकते हैं। दैट्स इट। ये दोनों ही तरफ आपको नहीं मिलती है, एक ही तरफ मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपके पास में स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। नीचे आपके पास में मैगज़ीन वगैरह रखने के लिए भी स्पेस जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर आपके पास में AC वेंट का ब्लोअर का स्पीड दिया हुआ है। बढ़िया ब्लोअर स्पीड जो है वो आपको मिलती है। मतलब कमाल तरीके से AC वेंट जो है वो इसके काम कर रहे हैं। ओके, ये देखो आवाज़ सुनो सिर्फ AC वेंट की, कितनी तगड़ी तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है। मतलब ब्लोअर कितना फास्ट चल रहा है, बढ़िया हवा आ रही है भाई साहब, मस्त एकदम। तो पीछे भी मतलब लाइक एकदम बढ़िया चिल हो जाएगा केबिन। कोई दिक्कत जो है वो एज एन सच नहीं आने वाली है। थर्ड रो में भी बैठने वाले पैसेंजर खुश रहने वाले हैं। मैं इसको कम कर देता हूँ। नीचे आपके पास में 2 Type-C पोर्ट है। उसके अलावा आपके पास में यहाँ पर आपका प्रॉपर लैपटॉप के लिए चार्जिंग पोर्ट दी गई है। आप अपना लैपटॉप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसको बंद कर दिया और फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर स्पेस है। इधर आपके पास में ये बाहर का AQI है, अभी का गुड़गांव का, ठीक है।
और अंदर का EQI देखो। तो आपका केबिन कितना बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन जो है वो कर देता है एयर को। ये चीज़ कितनी बढ़िया है। फ़िल्टर, डिस्प्ले, मोड, ओके। तो इसको भी फास्ट करना है आप तो फास्ट कर सकते हो, कभी मैं नॉर्मल पे रखा हुआ है। बंद भी करना है तो आप कर सकते हो, ओके। ऊपर आपके पास में यहाँ पर आपको मिल जाता है ये हैंडल बार, कोट हुक और रीडिंग लैम्प, ठीक है। इधर आपके पास में ये AC वेंट्स हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है। बट उससे पहले एक चीज़ और बताना भूल गया, वो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर काफ़ी आराम से मैं बैठा हूँ। आर्म रेस्ट मेरे को मिलता है। आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। पीछे अगर कोई नहीं बैठा है ना तो लिटरली मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये सीट देखो इतनी रिक्लाइन होती है कि यहाँ पर ऐसे लेटे लेटे जो है वो जाया जा सकता है। तो सीट्स के मामले में परफोरेटेड सीट्स आपको मिलती है तीनों ही रोज़ में। आगे तो खैर वेंटिलेटेड सीट्स हैं ही, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है और ओवरऑल कूलिंग वगैरह बढ़िया है। तो मज़ा आता है, मतलब आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो, 7 लोग यहाँ पर बैठ के जा सकते हो। बीच में भी इवन दो फ्लैट फ्लोर मिलता है तो यहाँ पर सेंटर में भी जो है वो बंदा बैठ सकता है। बट हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप बहुत बल्की हैं, फुल साइज़ एडल्ट बैठ रहे हैं तो शायद शोल्डर आपके ज़रूर रब होंगे, बट स्टिल स्पेस मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया करा गया है। जिस शेप और साइज़ की ये कार है उस हिसाब से मेरे को स्पेशियस जो है वो ये फील होती है। लेग रूम, नी रूम, थाई सपोर्ट, सब चीज़ें सॉर्टेड है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ फीचर्स वगैरह गाड़ी ऑफर करती है और अगर आप चलाते हो तो ड्राइविंग के टाइम पे आपको चलाने में कैसी फील होती है। इधर आपके पास में यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है। देन उसके बाद में डोर को ओपन करेंगे तो पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स, ORVM के एडजस्टमेंट हैं। विंडो का लॉक अनलॉक वाला स्विच है। नीचे मेरे पास में देखो 1.5 लीटर बॉटल रखी हुई है। वो उसके स्पीकर्स, अगेन ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मैनुअली बाकी सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन एंगल जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक डेड फुटरेस्ट है, 2 पैडल है। यहाँ पर आपका ये फ्यूज़ बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट। यहाँ पर ये सॉफ्ट टच मटेरियल फैब्रिक यूज़ करा गया है और ऊपर ये ब्लू कलर का जो है वो लाइक ओवरऑल ये जो मटेरियल आप देख रहे हो प्लास्टिक मटेरियल वो दिया गया है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको स्टीयरिंग से हर एक चीज़ बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ये स्टीयरिंग व्हील की। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में कई सारे स्विचेस हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ड्राइव मोड सेलेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स 3 मोड आते हैं। नॉर्मल मोड पे ही मैंने मोस्टली इसको चलाई है, जहाँ पर इसके पास में सफिशिएंट पावर होती है हर एक जगह, ठीक है। और अभी 82% चार्ज है, 327 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। मैंने 2 बार इसको चार्ज करी है, ठीक है। अब अगर हाइट की बात करें, आप रेस कर सकते हो, रीच जो है वो भी लाइक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप कहाँ से करना है ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। डोर ओपन करके मैं आपको बताता हूँ एक बार। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर लीवर है, यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हो वो बताना थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर एक बार देखो, एक बार आप ये देखो, ये जो EV लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये बटन है गाड़ी का। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी और यहीं से गाड़ी जो है वो ऑन होगी, ठीक है। और यही आपका गियर लीवर है और यहाँ से आपको ये स्टिक को जो है वो आगे की तरफ टर्न करोगे D पे जाएगी, रिवर्स टर्न करोगे तो R पे आएगी और इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये P पे जाएगी। तो ये लीवर यहाँ पर अलग से दिया गया है, गियर लीवर, और यहीं से इसको आपको गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप भी करनी है। उसके अलावा नॉर्मल लीवर आपके पास में है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिलते हैं। इधर आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स हैं। और ये जो पैडल शिफ्टर्स आप देख रहे हैं ये आपका एनर्जी रीजनरेशन, जो रीजनरेटिव मोड होता है उसके लिए हैं। ये देखो लेवल 0 हो गया, फिर उसके अलावा आपके पास में लेवल 1, 2, 3 और ये 4 मैक्स जो लेवल है ये मिलता है। आई पैडल ऑन, हाँ, जिसमें आप सिंगल पैडल ड्राइव जो है वो कर सकते हो। क्या काम में आता है, कैसे आता है, मैं आपको वो भी करके ड्राइव के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्विचेस हैं, क्रूज कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं। ड्राइव सेलेक्टर आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर ये जो बटन है इसमें आपके पास में क्या कुछ फीचर्स आपको MID पे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आफ्टर चार्ज 58 किलोमीटर चली है और 6.7 किलोमीटर पर किलोवाट जो है वो ये यूज़ कर रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ट्रिप, सभी चीज़ें, बैटरी कितनी बची है, और डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर भी आपके पास में वो दिखा देगा आपको स्पीड, नेविगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और ये कुछ लाइक आपके पास में और फीचर्स आपको मिल जाते हैं जहाँ पर वो एडास काम करता है तो आपको पता चलता है। और नीचे आपको यहाँ पर बताता है कितनी एनर्जी कंजप्शन वगैरह हो रही है, इधर कितनी रेंज बची है, कितनी बैटरी बची है। इधर राइट साइड में ये ऑडोमीटर है, आपको पावर कंजप्शन बताएगा। इधर आपके पास में स्पीडोमीटर है। नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, सब चीज़ें समझ में आती है, ईजी टू यूज़ है। कोई भी इस गाड़ी को एक बार भी चलाएगा ना, मतलब उसको हर एक चीज़, हर एक डिटेल समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ब्लूटूथ मोड वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो, वॉइस कमांड दे सकते हो। आपको जो भी सॉन्ग वगैरह प्ले पॉज करना है वो सब आप यहाँ से करेंगे। कॉल लेना है,
एक और बटन है स्टार बटन, जिसको आप लाइक अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो फीचर को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। एयरबैग आपके पास में यहाँ पर, और 6 एयरबैग्स आपको गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। हॉर्न काफ़ी बढ़िया है, लाउड है। यहाँ पर भी आपके पास में एक सबवूफर आपको मिलता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पर आपके पास में एक चश्मा होल्डर है। इधर आपके पास में रीडिंग लैंप्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इस वाले स्विच से सारी मतलब पूरी गाड़ी के रीडिंग लैंप्स जो हैं वो ऑन ऑफ हो जाते हैं। और इधर से आप चाहो तो ये डोर वाला सिलेक्ट कर सकते हो, मैनुअली आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से आप सनरूफ ओपन करेंगे, पैनोरामिक सनरूफ है। और इधर आपके पास में वैनिटी मिरर है। इधर आपके पास में कार्ड होल्डर है, दैट्स इट। बट ये जो है एक्सटेंड नहीं होते हैं। ऊपर आप लोग देख लो, काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। अगर कंपनी से कोई देख रहा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पैनोरामिक सनरूफ की जगह मून रूफ अब देना चालू कर दो, बिकॉज सेफ्टी का थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसर्न जो है वो है अब मेरे को भी, और लाइक पेरेंट्स को भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो मानते नहीं हैं और ज़बरदस्ती करके सनरूफ ओपन करवा के गाड़ी में से बाहर निकलते हैं। अब उसमें बहुत सारी सेफ्टी जो है वो वॉइड हो जाती है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी काफ़ी फास्ट है, ये चीज़ नोटिस करी होगी आपने। सेम यहाँ पर ये शेड के साथ में भी है, इतनी फास्ट ओपन क्लोज जो है वो नहीं होते हैं गाड़ी के अंदर जनरली, तो ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। है पतला ये चीज़ जो है, बट मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें जैसे ऐसे पता चलता है ऊपर धूप है, यहाँ पे पता नहीं चलता है, ओपेक है ये, बट ये पतला है तो उसकी वजह से धूप जो है वो मतलब गाड़ी गर्म डेफिनेटली थोड़ी बहुत होगी। बट अनफॉर्चुनेटली और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर कि अब क्या ही करें। अब आते हैं सेंटर कंसोल में। डैशबोर्ड लेआउट वगैरह सिंपल सोबर रखा गया है। यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा यूज़ करा गया है, डिज़ाइन अच्छी लगती है, बट थोड़ा सा डस्ट जो है वो कैच करती है, आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी उसके लिए। ग्लव बॉक्स जो है वो थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था, नो डाउट डीप है, अच्छा है, बट थोड़ा और बड़ा हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। और सेंटर कंसोल में आते हैं तो ये पूरा एक टच बार आपको मिलता है, जो कि आपका AC का भी काम करेगा, और बाकी आपको म्यूज़िक वगैरह रेडियो वगैरह चेंज करना है तो वो भी काम करेगा। ये देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही दिया गया है। तो AC के सारे कंट्रोल्स आपके यहाँ करेंगे। ब्लोअर स्पीड आप कम ज़्यादा मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी आपके सारे म्यूजिक के कंट्रोल आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से काम करती है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे एज सच अभी तक तो नहीं आई है। द थिंग इज़ कि टेम्परेचर आपको मैनुअल कंट्रोल दिया हुआ है और ब्लोअर कंट्रोल भी आपको मैनुअल दिया हुआ है, तो परेशानी मुझे इसलिए आई नहीं कोई सी चीज़ में। अब यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले पे आओगे तो डिस्प्ले भी अगेन सभी चीज़ें सॉर्टेड है। यहाँ पे EV पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पूरा ओवरऑल गाड़ी का स्टैटिक्स जो है वो बता देगा, बैटरी कितनी है, ऑन टाइम कितना है, ऑफ पे क्या है, रेंज वगैरह सभी चीज़ें आपको मिलेगी। मैप, नेविगेशन, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखो, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें जो है वो बताता रहता है, क्या क्या सीन है क्या नहीं है। लाइक ये AC आपका कितना, आपको फ़ैन ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। वैले मोड है, क्विट मोड है, रेडियो, मीडिया, सेटिंग्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पर व्हीकल सेटिंग्स हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा यूज़ जो करने वाले हो वो लाइट में आके एम्बियंट लाइट जो है उसको आप सेट करोगे और कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये कलर पे आप आओगे और कलर पैलेट आपके पास में ये ओपन हो जाएगा सेट कलर पे आके, और फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको लाइट चूज़ करनी है इसको बस ओके प्रेस करना है, और रात में एम्बियंट लाइट जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इवन तो फुट वेल जो लाइट है ना वो भी काफ़ी बढ़िया लगती है। एंड एक चीज़ और बताना भूल गया, इसके रियर डोर में भी किया का लोगो जो है वो प्रोजेक्ट करती है गाड़ी, तो वो चीज़ अच्छी है। किया कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं, फ़ोन पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, गाड़ी कब चार्ज हो गई है, कितनी चार्ज है, कितनी रेंज लेफ्ट है, हर एक चीज़ आप फ़ोन पर पता कर सकते हो, लोकेशन, लाइव लोकेशन, सब चीज़ें। देन यहाँ पर आपके पास में ये जो फीचर है वो हज़ार्ड लैम्प का बटन है, AC वेंट है। AC वेंट ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं, बट क्वालिटी इनकी थोड़ी और बेटर जो है वो हो सकती थी, मतलब फील फैक्टर जो है वो और बेटर हो सकता था। एक और चीज़ है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस टॉप मॉडल में नहीं चलता है, तो ये चीज़ की मेरे को कमी लगी कि उसको सॉर्ट करना चाहिए। और फिर चलो नहीं चलता है ठीक है, उसको USB से आपको चलाना पड़ता है। अब मेरे पास में सारी Type-C पोर्ट है, मेरे पास में कोई भी USB टू कनेक्टिंग वाली पोर्ट नहीं है कि मैं उसको कनेक्ट करके मतलब कि इसमें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले चलाऊँ। मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई। फिर ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, एक Type-C पोर्ट यहाँ पर आपको मिलती है, वायरलेस चार्जर जो है वो मिल जाता है। नीचे स्पेस आपको काफ़ी सारी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, इवन दो स्पेस जो है वो मिलती है बढ़िया, तो आप बहुत सारी चीज़ें नीचे रख सकते हो। 2 कप होल्डर यहाँ पर है, ये पर्टिकुलर पार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और चाहो आप तो इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो। यहाँ पर ये शटल जो है वो आपको मिल जाती है, तो एकदम नीट एंड क्लीन एरिया जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड सीट का बटन है, ऑटो होल्ड, कैमरा आपको ऑन करना है तो कैमरा क्वालिटी एक बार देखो, चेकआउट करो। रात में कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट दिन में कैमरा क्वालिटी अच्छी है, टर्निंग गाइडलाइन के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है कैमरा। ओके,
और 360 कैमरा भी आप लोग यहाँ पर देख लो, कुछ स्टेप्स ये 360 कैमरा है। अटेंशन टू डिटेल थोड़ी लैक करती है बिकॉज गाड़ी ब्लू कलर की यहाँ पर वाइट कलर के अंदर शो कर रही है। ओके, ये सारी चीज़ें सेटिंग्स में अगर आप जाओगे कैमरे की तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आपको मिलती है। रियर व्यू, रेफरेंस लाइन, टॉप व्यू, रेफरेंस लाइन, पार्किंग डिस्टेंस, वार्निंग। तो आप चाहो ऑन ऑफ जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट। और ये जो पार्किंग चाइम आपको ऑन ऑफ करनी है, पार्किंग सेंसर्स की, वो आप कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और फ्रंट सीट्स अगेन वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ है, बढ़िया है, कुशनिंग वगैरह अच्छी है, अगेन नो डाउट आपको मज़ा आता है। एक और बोस मोड वाला फीचर आपको मिलता है, इससे ही गाड़ी की सीट को आप लाइक पीछे बैठे बैठे आगे पीछे कर सकते हो। अगर ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं यहाँ पर, तो इस सीट को आपको आगे करना है तो ऑल द वे यहीं से आप सीट को पूरी आगे जो है वो कर सकते हो। तो ये चीज़ बढ़िया है, लाइक ईजी टू यूज़ में बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं किया कैरेंस क्लेविस ईवी के अंदर। आई होप आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी। मेरे को तो पर्टिकुलर इस प्राइस पॉइंट पर आ रही है 24.5 लाख रुपये की एक शोरूम प्राइस पे टॉप मॉडल काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि सिटिंग स्पेस, कंफर्ट, ये सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर अच्छी है। अब चला के मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल चलाने में गाड़ी जो है वो कैसी फील होती है। चलते हैं ड्राइव पे, बट दो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया वॉक अराउंड के टाइम पे। पहला तो ये कि इसमें रियर व्हील में भी जो है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में एक और चीज़ जो है फ्रंक, यहाँ पर आप लोग देखो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में काफ़ी बढ़िया ये फ्रंक आपको मिलता है। ये चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर, ये देखो। अरे ये कहाँ से इसके साथ में आ गया, मतलब ये यहाँ पर ये ऐसे मैट है, ठीक है। और ये पोर्टेबल चार्जर, तो काफ़ी बढ़िया स्टोरेज जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसको बंद कर दिया, दैट्स इट। मैक्सिमम लोड 10 किलो ही इसके अंदर जो है वो आप रख सकते हो, ज़्यादा ऐसे भारी सामान नहीं रखना। और यहाँ पर भी इंसुलेशन प्लेट दी गई है कि यहाँ पर जो रेडिएटर वगैरह का साउंड है वो भी अंदर केबिन में बिल्कुल भी नहीं जाए। तो अंदर जो एक्सपीरियंस है वो आपको कैसा मिलने वाला है, चलिए देख लेते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं। क्लोज। गाड़ी में अंदर आना बाहर जाना दोनों ही चीज़ें काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इजी है। और हाँ, इसको ड्राइव में कैसे स्लॉट करना है, तो यहाँ पर ये जो लीवर है जो मैंने आपको बताया था, इसको सिर्फ डी में डाला है यहाँ पर एंड वी आर गुड टू गो। मैंने सिर्फ ब्रेक पेडल पे से पैर हटाया है और कार जो है वो क्रॉल करना स्टार्ट हो गई है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो 7 की स्पीड पे कार क्रॉल कर रही है। ये फीचर बहुत ज़्यादा, लाइक अभी मैं नॉर्मल मोड में हूँ यहाँ पर, ये भी देख लो, ये नॉर्मल मोड है। ओके, हाँ, ये फीचर काम में आता है आपको जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो। तो चलते हैं, यू टर्न लेता हूँ, मैं आपको एक बार इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ बिकॉज ये रोड क्लोज है। उसके बाद में हाईवे पे और ट्रैफिक में ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है और ओवरऑल चलाने में कैसी है, रेंज कितनी देती है, कंफर्ट कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड डाल देते हैं। रेडी, पूरा मैंने ब्रेक पे प्रेस है पैर, एक्सीलरेटर पूरा प्रेस कर दिया है मैंने। इसको ऑटो पे शिफ्ट कर देते हैं और वी आर गुड टू गो। 40, 80, 100, 120 क्रॉस। कमाल एक्सीलरेशन आपको जो है वो इस गाड़ी के साथ में मिलता है। मतलब लाइक जिस लेवल से ये पुश देती है अपने आप को और आराम से निकलती है ना, मज़ा आ जाता है और एकदम स्मूथली। ठीक है, एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर, ब्रेकिंग पैड्स अच्छी है नो डाउट। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करा मैंने, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड, वी आर गुड टू गो। नो व्हील स्पिन एट ऑल। ओके, ब्रेक पे से पैर हटाता हूँ मैं एक बार और फिर एक बार ट्राई करता हूँ कि क्या व्हील स्पिन होता है नहीं होता है। ना, नो व्हील स्पिन है, ठीक है। तो बढ़िया ग्रिप है बट अच्छा खासा जो है वो आपको मतलब ऐसे पुश मिलता है। ये पता है क्यों करा इसने, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ करा हुआ था और वहाँ पर मिट्टी थी और मैंने जैसे ही एक्सेलरेट किया तो यहाँ पर बढ़िया व्हील स्पिन जो है वो हो गया। तो ऐसे अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसे जो टारमेक प्रॉपर है यहाँ पर ये चीज़ जो है वो नहीं होगी। वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल मोड में और हर एक चीज़ के बारे में बात करते हुए चलते हैं जैसे अपन रिव्यू में करते हैं। आपके पास में काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल आपको मिल जाता है, कोई परेशानी आपको व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं होगी जब आप हाईवे पे चलाएंगे। जब आप सिटी ट्रैफिक कंडीशन वगैरह में चला रहे होंगे तो ए पिलर की जो थिकनेस है ना, थोड़ी सी यहाँ पर एक्चुअली ये ट्विटर प्लेस करा गया है, ये थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट आपका कर देता है।
जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक कंडीशन में ऐसे गाड़ी को लाइक या तो आप टर्न ले रहे हैं पूरा, या आप कहीं से ऐसे गलियों वगैरह में से निकल रहे हैं, तब ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अदरवाइज सभी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है, कोई परेशानी जो है एज एन सच नहीं होती है। इवन दो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है, तो ईजिली आपको ये भी पता चल जाता है पीछे से कोई अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट पे होता है तो ये चीज़ भी बहुत यूज़फुल है। और ये यहीं पर ड्राइवर के सामने, लाइक एक तो ड्राइवर फ्रेंडली ये गाड़ी है, रीज़न बीइंग ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, फिर उसके बाद में रेंज कितना बाकी है, मतलब कितने किलोमीटर ये चल जाएगी, जितनी परसेंटेज बैटरी लेफ्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताता है। और ये ना मतलब लाइक ऐसे थोड़ा सा रेंज की जो एंजाइटी होती है ना वो कम कर देता है ड्राइवर को, तो ड्राइवर का फटीग थोड़ा सा कम होता है। फिर उसके बाद में ये करंट ट्रिप में यहाँ पर बताता रहता है कि मिनिमम 143 किलोमीटर चलेगी, 264 किलोमीटर अभी के लाइक जो जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ चल जाएगी, और मैक्सिमम अगर मैं एसी वगैरह बंद कर देता हूँ तो 326 किलोमीटर जो है वो ये गाड़ी चल सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ड्राइवर को बता देता है कि जिससे उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ईवी होने के बावजूद भी ये थोड़ी सी ड्राइवर फ्रेंडली गाड़ी जो है वो मेरे को फील होती है, लाइक अगर कंपेयर करें दूसरी गाड़ी से। और जैसे अपने को फ्यूल बताता रहता है कि लाइक माइलेज कितना दे रही है आपकी पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ, तो यहाँ पर आपको ये कंजप्शन जो है वो बताता रहता है, इलेक्ट्रिक आपका कितने किलोवाट आवर का जो कंजप्शन है वो हो रहा है एट प्रेजेंट, और वो आपको जो है वो लाइक जितना कम रखना है आप उतना कम रखो, उस हिसाब से जो है वो आपका ये मतलब लाइक ऐसे बाहर आपको ये डिस्प्ले करता है, तो सही रहता है, मतलब मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब लाइक अर्गोनॉमिकली भी अगेन सारी चीज़ें सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में है, कोई भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स वगैरह आपको करने पड़ रहे हैं। एसी का लोअर स्पीड कम ज़्यादा करना है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, सब चीज़ें आप यहाँ से कर लेते हो। फिर बाकी जो सारी सेटिंग है वो तो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, उसको आपको कुछ छेड़ना है ही नहीं। वेंटिलेटेड सीट के फंक्शन यहीं पर हैं, आर्म रेस्ट की पोजीशन जो है वो बढ़िया है, इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। शायद मैं वॉक अराउंड में बताना भूल गया था, ये 2-3 चीज़ें रह गई थी, बाकी तो मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया है। और ऑटो होल्ड फंक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी फीचर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज़ आपको लगेगी कि कोई मतलब ये चीज़ जो है वो मिस हो गई है। एक सिर्फ वो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको चलाना पड़ जाता है, टॉप मॉडल है दैट्स वाई। ये एक वायरलेस अगर हो जाता तो मज़ा आ जाता, दैट्स इट। उसके अलावा ओवरऑल सभी चीज़ें सही लगी मेरे को। अब कंफर्ट की बात करते हैं। देखो ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है, कोई परेशानी मुझे यहाँ नहीं आई है, मैंने अच्छा खासा मतलब लाइक इसको चला लिया है। हाँ, आप कंफर्टेबली ही बैठते हो। और इवन दो अगर आप 6 फीट की आपकी हाइट है उसके बावजूद भी पीछे यहाँ पर 6 फीट का बंदा बैठ जाएगा 5-10 के आसपास, फिर वो जो है थर्ड रो में भी बैठ जाएगा। तो उस हिसाब से जो सेटिंग स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया है। इवन दो जो यूटिलिटी स्पेसेस हैं वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। आप जैसे ये देख रहे हो ग्लव बॉक्स, इसमें यहाँ पर देख रहे हो ये है, नीचे यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है सेंटर कंसोल में, सारे डोर्स में काफ़ी बढ़िया स्टोरेज वगैरह आपको मिलता है, पीछे फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है। तो ऐसे स्टोरेज स्पेस की कहीं पर भी गाड़ी के अंदर मेरे को कमी महसूस नहीं हुई है पर्टिकुलरली। सिर्फ एक चीज़ ऐसी मतलब लाइक अब वो मेरे काम में नहीं आई है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आर्म रेस्ट है ना उस पर कप होल्डर नहीं है, बस वो मेरे को थोड़ा सा लगा। वो शायद द रीज़न बीइंग कि इसको थर्ड पैसेंजर जो सेंटर में बैठेगा ना वो थोड़ा सा आराम से बैठ जाए, वो आर्म रेस्ट पे कप होल्डर अगर वो डाल देंगे ना तो उसका कंफर्ट थोड़ा सा पुश हो जाएगा अंदर की तरफ। दैट इज़ द रीज़न जो है वो लाइक वहाँ पर बढ़िया कुशनिंग वगैरह देने के लिए वो उन्होंने कप होल्डर जो है वो वहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया। बाकी आपके पास में यहाँ पर ट्रे है, उस ट्रे पर आप कप वगैरह जो है वो लगा सकते हो। और बाकी फीचर्स की कहीं कमी कोई महसूस ऐसे हुई नहीं है। तो अपन ने व्यूइंग एंगल की बात करी, IRVM ORVM से भी बढ़िया व्यू आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में IRVM ORVM के बाद में आप लाइक अगेन मैनुअबिलिटी वगैरह अच्छी है। अब ड्राइविंग की और कंफर्ट की बात करते हैं। फ्रंट सेकंड थर्ड रो में बढ़िया कंफर्टेबल है, सीट्स कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एडजस्ट हो सकते हो। रिक्लाइन एंगल भी आपको सब जगह जो है वो बढ़िया मिल जाता है, आराम से बैठ सकते हो। जो थर्ड रो है वहाँ पर अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो थाई सपोर्ट अगेन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, बट हाँ बैठ के ट्रैवल कर सकते हो, उतनी स्पेस आपको जो है वो मिल जाएगी कि 100-150 किलोमीटर आप जाना है तो चला सकते हो। फिर अब ये 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इसमें आपको मिलती है 169 bhp की पावर और टोटल पावर आउटपुट मिलता है 255 Nm का टॉर्क। तो ये पावर एंड टॉर्क फिगर है। रियल लाइफ में मैंने आपको परफॉर्मेंस इसकी बता दी है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने इसको मोस्टली नॉर्मल मोड में ही चलाया है। नॉर्मल मोड में बढ़िया चलती है, बढ़िया पावर डिलीवरी वगैरह ये करती है, आराम से आप जो है वो लाइक एकदम स्पीड अप वगैरह भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई परेशानी एज सच आपको नहीं आती है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी इस गाड़ी की। और एक तो काफ़ी मतलब ऐसे साइलेंट है ये, देख रहे हो रोड नॉइज़ आपको हल्की फुल्की आएगी जब आप 80 की स्पीड क्रॉस कर लोगे। अभी मैं चुप होता हूँ, आप लोग सुनना सिर्फ इसकी आवाज़।
हल्का सा साउंड जो है वो बाहर का आता है, और अगर आप म्यूज़िक सिस्टम आपका ऑन है, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो ये बाहर का साउंड आपको अंदर केबिन में फील ही नहीं होगा। तो ये चीज़ अगेन बढ़िया है, मतलब लाइक ऐसे थोड़ा सा कंफर्ट आपका इंक्रीज जो है वो कर देती है। क्या तरीका है भाई, बढ़िया। स्माइल दे रहा है मेरे को फिर ऊपर से यार। चलो कोई नहीं। तो अब सस्पेंशन के ऊपर आते हैं। अब देखो सस्पेंशन का सीन ये है कि मोस्टली अगर आप जब हाई स्पीड पे चलते हो तब तो कोई परेशानी नहीं है आपको, मतलब बढ़िया एकदम मस्त निकलती है, बढ़िया राइड क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है, और गड्ढे वगैरह पे से भी निकलती है तो अच्छी तरीके से उसे मतलब लाइक निकल जाएगी आपकी, मस्त आपको मज़ा आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एंडुलेशंस वगैरह जो है वो गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, बैर मिनिमम एंडुलेशंस वगैरह आपको फील होंगे, ग्लाइड करते हुए गाड़ी जाती है, मतलब बढ़िया राइड क्वालिटी आपको मिलती है। जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्तों में अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब थोड़ा सा बॉडी रोल जो है वो गाड़ी का आपको फील होता है, थोड़ी सी वहाँ पर राइड क्वालिटी बाउंसी आपको फील होती है। ओके, बाकी अदरवाइज सभी चीज़ें सॉर्टेड है। ये देखो, मतलब जो थर्ड आती है ना सस्पेंशन की, वो भी अच्छी आती है, मतलब कि हाँ एकदम मजबूत सस्पेंशन है आपके, बढ़िया एकदम थर्ड आई है, तो आती आवाज़ आती है सस्पेंशन की, बट अच्छी आती है। मतलब ऐसा आपको वो फील नहीं होता है कि यहाँ कुछ हो गया है, मैंने ज़ोर से निकाल दी है, वो फील यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मेरे को सस्पेंशन ओवरऑल अच्छी लगी। जब जिनको अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में ही चलना है, उनके लिए थोड़ा सा ऐसे बाउंसी इफेक्ट जो है वो फील होगा उनको, बाकी तो ऐसा सच सही है सस्पेंशन। यहाँ पर भी सुन लेना, ये देखो ठक ठक आती है साउंड सस्पेंशन की अगर गाड़ी ऐसे निकलती है तो, बट सॉर्टेड है वो। और अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, कि अगर आप सिटी में ट्रैफिक में चला रहे हैं जहाँ पर आपने इसको ये ऑटो मोड पे डाला हुआ है, आपका ये पैडल शिफ्टर से ऑन करके रीजन को, अभी कैसे डालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक रील डेडिकेटेड अलग से बनाई है। इस राइट वाले आपको पैडल को जो है वो प्रेस करके रखना है, तो या तो ये मैनुअल पे आ जाएगा, फिर लेवल 1 2 3 4 आप ऐसे मैक्सिमम जो है वो कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऐसे प्रेस करके रख रहे हो और वो ऑटो पे छोड़ दो उसको, तो फिर क्या होगा ना कि वो ऑटोमेटिक ब्रेक तभी मारेगी जब आगे गाड़ी, अभी जैसे अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ब्रेक पे से पैर हटाया तो गाड़ी ऐसे फ्री फ्लो कर रही है। अब मैं वहाँ पर उस बलेनो के पास में जाके एकदम जो है वो रेस छोड़ दूंगा और ब्रेक पे पैर नहीं डालूंगा, देखना। तो ये रीजन मोड बड़ा है उसका, पूरा फुल गया और फुल पोटेंशियल पे उसने रीजन से ब्रेक लिया और गाड़ी को स्लो डाउन कर दिया। दैट्स द पॉइंट, वहाँ पे आपको ब्रेक यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रीजन को ऑटो मोड पे डाल देना है। ये बोल सकते हो कि काइंड ऑफ वन पेडल ड्राइव जैसा सिस्टम जो है वो इसका ऑन हो गया। ओके, विंडसर, तो ये तो सभी चीज़ें सिटी की हो गई है, सिटी में चलाने में आसान है, स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, मतलब इजी टू मनूवर है, थोड़ी सी लाइट फील होती है जब आप हाई स्पीड पे होते हो, तो सिटी में कोई परेशानी नहीं आती है, बट जब हाईवे पे चलते हो ना तब वहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा वेट और एड ऑन हो जाता अगर स्टीयरिंग व्हील में, तो अच्छा लगता। नो डाउट जिस शेप साइज़ की गाड़ी है उसके हिसाब से मेरे को मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है सिटी में, तो आई एम लाइक ओके, 10 आउट ऑफ 9 जो है मैं इसको रेट करूँगा स्टीयरिंग व्हील को। बट हाईवे पे जो है वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और वेट अगर गेन हो, करती है वेट गेन ही है, बट सीन ये है ना कि वो आर्टिफिशियली फील होता है, मतलब ऐसे जो हैवीनेस आता है वहाँ पर थोड़ा सा और स्टीयरिंग कैलिब्रेशन जो है वो और स्मूथ बढ़िया हो सकता है, बिकॉज इसमें अच्छी परफॉर्मेंस अवेलेबल है, तो उसका थोड़ा सा और कनेक्टेड फील जो है वो किया जा सकता है। बट अगेन ये MPV है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा ऐसे वो बोल नहीं सकता अलग कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कोई स्पोर्ट्स कार नहीं चला रहा हूँ या कोई ऐसी सेडान नहीं चला रहा हूँ इलेक्ट्रिक की जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो। एक फैमिली कार है, फैमिली कार के हिसाब से इसमें परफेक्ट लाइक इसको बैलेंस करा है कंपनी ने। वेल बैलेंस्ड कार जो है मैं कैरेंस क्लेविस EV को बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि 7 लोग बैठ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, सारे फीचर्स काम के आपको मिल रहे हैं, अच्छी प्राइस पॉइंट पे गाड़ी मिल रही है। 24-25 लाख रुपए का सेल्टोस या क्रेटा जो है वो टॉप मॉडल आती है, एल्काजार का टॉप मॉडल भी शायद इससे ऊपर निकल जाता है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि क्लेविस EV अगर 25 लाख रुपए का 25-25.5 लाख रुपए में शायद आपको ये ऑन रोड पड़ने वाली है। ऑन रोड प्राइस में एग्जैक्ट नहीं बता पा सकता, हर सिटी में अलग अलग चीज़ें हो जाती है, वो कहीं सब्सिडी मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं क्या है, जो भी है। 24.5 लाख रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, तो 25-25.5 लाख रुपये में ऑन रोड टॉप मॉडल अगर आपको लेना है ना, लिटरली यार बढ़िया गाड़ी है। और 350 से 400 किलोमीटर मेरे को मेरी ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से इसने रेंज दी है, अगर मैं इसको अच्छे से चलाऊँ थोड़ा कि हाँ मतलब कायदे। अभी तो देखो मैंने दोनों बार
टेस्ट करने के हिसाब से चलाई है जब भी चार्ज करी उसके पहले। रीज़न मेरे को पता था कि यार मेरे को हर एक चीज़ें जाननी है इसके बारे में, समझनी है इसको अच्छे से, तो मैं उस हिसाब से इसको लाइक प्लेफुली चला रहा था। मिल रही है बढ़िया यार, मतलब आप दिल्ली से जयपुर चले जाओ, दिल्ली से आगरा चले जाओ, ये अपना चंडीगढ़ चले जाओ, अमृतसर निकल गया मेरे मुँह से, अमृतसर नहीं जा सकते खैर एक चार्ज पे। फिर अगर आपको जैसे मुंबई पुणे से जा सकते हो, आप पुणे मुंबई कर सकते हो, उधर के भी एरिया में मतलब ऐसे जो 250-300 किलोमीटर 350 किलोमीटर वाले ट्रिप है ना, वो आप आराम से कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग गाड़ी सपोर्ट करती है, 1 घंटा लगेगा फास्ट चार्जिंग में, अगर लगा दी पूरी चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी, आप वापस से अपने आराम से आ सकते हो। 1 घंटा कहीं खाना खाने के लिए रुके, फास्ट चार्जर आपको मिल गया, वहीं लगाई और आ गए। किया के शोरूम पे सब जगह फास्ट चार्जर लग रहे हैं, वहाँ हमने लगा दी, वहाँ बैठे कॉफ़ी वगैरह पी, कुछ और इन्फॉर्मेशन ले ली और आ गए 1 घंटे में चार्ज करके गाड़ी को। तो चीज़ें हो सकती है अगर आप चाहो ना। अब मेरे को अगर यहाँ से गुड़गांव से देहरादून जाना है, मैं जाके आ सकता हूँ, वहाँ पर लाइन से चार्जर वगैरह जो है वो लग गए हैं, तो ऐसे मैनेज किया जा सकता है। मतलब एक बार आपने ले ली तो आपको आदत पड़ जाएगी, उस हिसाब से गाड़ी बढ़िया है। अगर आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है, आप फैमिली ट्रिप्स करते रहते हो, 4-5 लोग बैठ के हमेशा जाना आना आपका चलता रहता है, और आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लान कर रहे हो ना, तो उस हिसाब से क्लेविस ईवी मुझे तो काफ़ी सही जो है, सॉरी मैंने इतनी देर से लगा दिया था, शायद आप लोगों को ज़्यादा वो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होगा। तो मेरे को ओवरऑल जो है वो ये गाड़ी सही लगती है, मेरे को अच्छी लगी। इवन तो अगर मैं 9S से भी कंपेयर करूँ ना यार, उसकी राइड क्वालिटी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे को उसकी राइड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी, ओवरऑल स्पेशियस सही है। उसका भी थर्ड रो इतना अच्छा नहीं जितना थर्ड रो इसका अच्छा लगा मेरे को। पावर डिलीवरी वगैरह बढ़िया है, सारे फीचर्स दे रही है, क्वालिटी वगैरह सब आपको बढ़िया मिल रही है। ओवरऑल टोटली इम्प्रेस्ड बाय द किया कैरेंस क्लेविस ईवी। मेरे को इस बजट में आई डोंट थिंक 7 सीटर कोई और गाड़ी उतनी अच्छी लगी जितनी अच्छी लगी। और मैं डेफिनेटली लेट हो गया यार इसका रिव्यू करने में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट नो डाउट मैंने लाइक भले लेट रिव्यू करा, बट आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, अच्छी तरीके से सब कुछ टेस्ट करके बता दिया। म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, एसी की कूलिंग अच्छी है, सेकेंड रो की कूलिंग और ज़्यादा बेटर हो सकती है। वहाँ पर जो लाइक आपका वो फ्लो है वो थोड़ा सा कम महसूस होता है, बट थर्ड रो की कूलिंग जो है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और थोड़ा सा एसी की ब्लोअर स्पीड वगैरह बढ़ाओगे तो थर्ड रो में से एक्चुअली थोड़ा सा साउंड आता है, तो उसके ब्लोअर की स्पीड को जो है वो और बेटर जो है वो कर सकते हैं। लाइक थोड़ी सी रिड्यूस अगर वो हो जाए और वो वाला पावर थोड़ा सा सेकंड रो वाले ब्लोअर में आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। बाकी सभी चीज़ें सॉर्टेड ही है। रात में अगर बात करी जाए कि एलईडी लाइट्स वगैरह कैसी हैं, तो लाइक मेरे को कोई उससे भी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। लाइक रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट्स यहाँ पर मिलती है, ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आती है। आप 80-100 की स्पीड पे अगर ऐसे रोड पे चल रहे हो जहाँ लाइट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है तो आपका काम बन जाएगा। उससे ऊपर चलोगे तो डेफिनेटली थोड़ी कम लगेगी। 80-100 की स्पीड जो है वो आप मैनेज कर सकते हो, उतनी इसके अंदर हेडलैम्प की इंटेंसिटी आपको बढ़िया मिल जाती है, ये बात है। और अंदर एम्बियंट लाइट वगैरह बढ़िया है, तो रात में चलाने में मज़ा आता है गाड़ी को ओवरऑल। अब अगर आपका कुछ डाउट है, हाँ चलो 42 किलोवाट आवर वाला अगर बैटरी पैक लेते हो तो वो 250 से 300 किलोमीटर के आसपास देखो आपको रेंज जो है वो गाड़ी देगी, उतना वो चल जाएगी 250-300 किलोमीटर। अब अगर आपको चाहिए 7 सीटर, बट मोस्टली आपको सिटी में ही ट्रैवल करना है, फैमिली आपकी बड़ी है, साथ में ट्रैवल करते रहते हो, 100-200 किलोमीटर के आपको कहीं जाना आना पड़ता है, या कहीं फैक्ट्री वगैरह जा रहे आ रहे हो जहाँ पर वर्कर्स आपके साथ में कलीग्स वगैरह आपके ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी इस टाइप का अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप छोटी वाली बैटरी पैक भी जो है वो ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहता है कि बड़ी बैटरी पैक लो, ताकि कभी कहीं को अगर बाहर जाने की काम पड़ भी गया ना तो लेके निकल जाओगे, टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में, बात वो है। बाकी फिर आपके बजट पे और यूसेज पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से अपना मैनेज करो, जमा लो। स्टिल अगर कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी रह गया है मन में, अभी स्टिल कुछ सोचने में आ रहा है, नीचे कमेंट कर दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो मैं आपको गाइड करूँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए हैं आप, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि आपको बैक टू बैक ऐसे ही गाड़ियों की वीडियोस, न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन से रिलेटेड मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।